हेलो स्टूडेंट, मैं BN तिवारी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। डेटा लिंक लेयर एंड लोकल एरिया नेटवर्क। इस यूनिट में आज का हमारा टॉपिक है लैन प्रोटोकॉल, लैन लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। लैन प्रोटोकॉल्स में आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं। जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें हमने स्टॉप एंड वेट ARQ और स्लाइडिंग विंडो ARQ को डिस्कस किया था। आइए देखते हैं लैन प्रोटोकॉल्स क्या हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है। पहले तो लोकल एरिया नेटवर्क ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो ट्रांसमिशन लाइन पे जुड़े हुए हैं एक लिमिटेड एरिया या किसी कैंपस में, किसी इंस्टीट्यूट में, हम उसे कहते हैं लैन। और जो भी उसमें कंप्यूटर मीडिया को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं जो प्रोटोकॉल, उसे हम कहेंगे लैन प्रोटोकॉल। लैन प्रोटोकॉल्स आर दोज प्रोटोकॉल्स यूज टू एक्सेस द फिजिकल नेटवर्क मीडियम। लैन प्रोटोकॉल वे प्रोटोकॉल्स हैं जो फिजिकल मीडियम को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। जब भी कंप्यूटर कोई भी डेटा नेटवर्क में भेजता है या ट्रांसमिशन लाइन में भेजता है तो मीडियम को कैसे एक्सेस करना है या ट्रांसमिशन लाइन को कैसे एक्सेस करना है, उसमें एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। उन प्रोटोकॉल्स का वह कंप्यूटर यूज करता है डेटा को ट्रांसमिशन लाइन भेजने के लिए। Carrier sense multiple access with collision detection and token passing are examples of LAN protocol. Carrier sense multiple access with collision detection and token passing are example of LAN protocol. कैरियर सेंस मीन्स जो भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजता है वो एक कोई कैरियर सिग्नल होता है, वो उसके थ्रू भेजता है। एक्चुअली कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी मीडिया को एक्सेस करने के लिए उसमें मीडिया में देखता है कि कोई दूसरा कंप्यूटर ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहा है। अगर कोई दूसरा कंप्यूटर मीडिया में कोई चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है तो अगर सेम टाइम में दूसरा एक कंप्यूटर भी करता है तो इससे कॉलिजन हो जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन, जिसमें कि प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा डेटा को ट्रांसमिशन लाइन में भेजने से पहले उसमें कैरियर को सेंस किया जाता है। और उसमें ही एक मैकेनिज्म भी है कॉलिजन डिटेक्शन का। अगर उस कंप्यूटर को लगता है कि ट्रांसमिटिंग स्टेशन को कि जो उसके द्वारा जो भी डेटा ट्रांसमिशन लाइन में भेजा गया उसमें कॉलिजन हुआ है, तो उसमें मैकेनिज्म भी होता है कि कॉलिजन को डिटेक्ट करे और फिर डेटा फ्रेम को दोबारा ट्रांसमिशन लाइन पर भेजे। दूसरा है टोकन पासिंग, जिसमें कि जो है कोई भी कंप्यूटर है मीडिया को एक्सेस करने के लिए एक जो मीडिया में एक टोकन है उसको कैप्चर करता है और फिर कैप्चर करने के बाद डेटा को मीडिया में ट्रांसफ़र करता है। ईथरनेट इज लैन स्टैंडर्ड डिफाइंस मीडिया एक्सेस एंड फिजिकल लेयर कनेक्टिविटी। हम लोगों ने एक वर्ड नेटवर्क में हम सुनते हैं इथरनेट। एक्चुअली इथरनेट ये है एक लोकल एरिया नेटवर्क का स्टैंडर्ड है जो मीडिया एक्सेस, मीडिया को कैसे एक्सेस करना है डेटा लिंक लेयर द्वारा, और फिजिकल लेयर पे कनेक्टिविटी कंप्यूटर की कैसे होगी उसको डिफाइन करता है या स्पेसिफाई करता है। इसमें बहुत सारे वर्जन से हैं जो इथरनेट के हैं, लेकिन हम लोग जो पॉपुलर हैं उसमें 10/5 है, 10/2 है, 10/3 है और 10/up है, जिसमें कि हर वर्ड का जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे 10 है फिर बेस है और 5 है, इनका अपना अपना सिग्निफिकेंस है और इनको हम आगे
स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। IEEE 802.3 IEEE 802.3 is a set of standards and protocols that defines Ethernet based network। जो Ethernet based network हैं उनको स्पेसिफाई करना या उनको डिफाइन करने के लिए प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। उसमें जो स्टैंडर्ड है वह है 802.3। IEEE 802.3 define the physical layer and medium access control sub layer of the data link layer for wired Ethernet network। जो वायर्ड Ethernet नेटवर्क है उसके लिए जो स्टैंडर्ड बना है IEEE 802.3 जो फिजिकल लेयर को स्पेसिफाई करेगा कि फिजिकल लेयर पे केबल कौन सी लगेगी, उसके इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन से क्या क्या होंगे, मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन क्या क्या होंगे, सिग्नल कौन सा होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, ये सब स्पेसिफाई किए गए हैं इसमें। और इसके द्वारा जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर पे दो सब लेयर हैं, एक तो है LLC है और दूसरा मैक है। ये 802.3 है वह मैक सब लेयर को भी डिफाइन करता है या उसको स्पेसिफाई करता है। स्पेसिफाई करना मीन्स उसको जो मीडियम को एक्सेस कैसे किया जाएगा डेटा लिंक लेयर द्वारा। There are numbers of versions of IEEE 802.3 protocols. The most popular ones are IEEE 802.3, IEEE 802.3A, IEEE 802.3I, IEEE 802.3G। 802.3 के बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं या बहुत सारे वर्जन्स हैं इसमें, और ये वर्जन्स हैं थिक इथरनेट के लिए है, ये थिन इथरनेट के लिए है, ट्विस्टेड पेयर के लिए है और फाइबर ऑप्टिक्स के लिए है। IEEE 802.3 this standard is given for 10/5। It is for thick Ethernet or thick single coaxial cable। जो 802.3 है वह थिकनेट या जिसे हम 10/5 भी कहते हैं उसके लिए दिया गया है, थिक इथरनेट भी कहते हैं। इसमें जो कोएक्सियल केबल होती है जो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए वह एक सिंगल कोएक्सियल केबल होती है, और जो थिक होती है और इससे ही उसका नाम थिक इथरनेट पड़ा है। Here 10 is the 10 Mbps, base denotes baseband transmission and 5 refers to the maximum segment length of 500 meter। जो 10/5 है उसमें जो 10 का सिग्निफिकेंस है वह है स्पीड ऑफ द सिग्नल, दैट इज कॉल्ड 10 Mbps। जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वह 10 Mbps पर होगा, और बेस स्टैंड फॉर baseband transmission। baseband transmission means at a time only one signal will move through the transmission line। transmission line में केवल at a time में एक ही सिग्नल मूव करेगा। and 5 refers to the maximum segment length of 500 मीटर। जो थिक इथरनेट होगा उसमें जो उसकी जो सेगमेंट होगी उसमें जितने भी कंप्यूटर होंगे एज पर स्पेसिफिकेशन, और वह कंप्यूटर होंगे या उसकी संख्या उनसे कम होगी, और मैक्सिमम जो सेगमेंट है केबल की लेंथ होगी वह कितनी होगी 500 मीटर की होगी। अगर जो नेटवर्क की लेंथ 500 मीटर से ज़्यादा हो रही है तो उसमें 2 या 2 से अधिक सेगमेंट होंगे, और जो सेगमेंट होंगे उसके लिए या तो
ब्रिज का यूज किया जाएगा या रिपीटर का यूज किया जाएगा। IEEE 802.3a, this gives the standard for thin coaxial cable 10/2. 10 is the 10 Mbps, base denotes baseband transmission. 2 refers to maximum segment length and segment length of about 200 meter, 185 meter to be precise. 802.3a IEEE का जो स्टैंडर्ड है वह थिन नेट या थिन इथरनेट के लिए है, जिसे हम 10/2 भी कहते हैं। 10/2 में 10 जो है 10 Mbps सिग्नल की स्पीड है। बेसबैंड सिग्नल है। बेसबैंड सिग्नल मीन्स जो ट्रांसमिशन लाइन है एट ए टाइम उसमें ओनली एक ही सिग्नल मूव करेगा। 2 refers to the maximum segment length of about 200 मीटर, और जो इसमें सेगमेंट की लेंथ होगी वह 200 मीटर की होगी। मैक्सिमम जो सेगमेंट है, जो केबल की लेंथ हो सकती है वह 200 मीटर की हो सकती है, और अगर 200 मीटर से ज़्यादा लेंथ है हो रही है नेटवर्क की, तो उसमें जो नंबर ऑफ सेगमेंट ज़्यादा होंगे और उन सेगमेंट को रिपीटर या ब्रिज के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। जो 200 मीटर है वह एक्चुअल जो टेक्निकल जो इसकी स्पेसिफिकेशन है 185 मीटर ही है बेसिकली। जो 10/2 है उसमें जो केबल के सेगमेंट जो लेंथ है वो 185 मीटर होती है एक्चुअल में, और जिसे हम लोग 200 मीटर भी लिखने में जो पेपर्स में है वो उसको नोट करते हैं। IEEE 802.3i, this gives the standard for twisted pair 10/T that uses unsealed twisted pair UTP copper wire or physical या medium। 802.3i IEEE का स्टैंडर्ड है 10/T नेटवर्क के लिए। 10/T नेटवर्क जनरली स्टार टोपोलॉजी होती है, और इसमें जो स्विच या हब से टर्मिनल की दूरी, कंप्यूटर की दूरी, उसमें जो भी होता है वो मैक्सिमम 100 मीटर होता है। और इसमें जो केबल यूज होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है, वो यूटीपी अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है, उसमें कोई शील्डिंग नहीं होती है। और जो केबल का स्टैंडर्ड है वो कैट 3 है, कैट 5 है और कैट 6 केबल है। और जो केबल है उसमें 4 पेयर्स होते हैं, और जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए 2 पेयर का ही प्रयोग किया जाता है। IEEE 802.3g, this keep the standard for Ethernet over fiber that uses fiber optics cable as medium for transmission। जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है उसके लिए जो स्टैंडर्ड बना गया है वो 802.3j दिया गया है। और यह जो इसमें मीडिया एक्सेस के लिए है वही मीडिया एक्सेस मेथड जो 802.3 पे है, 3.3a पे है, 3i पे है, वही मीडिया एक्सेस मेथड 3j में भी होगा। और जो ऑप्टिकल फाइबर्स इसमें यहाँ पर फिजिकल मीडियम की तरह यूज किया जाता है। CSMACD, carriers and multiple access with collision detection is a network protocol for carrier transmission that operates in the media access control layer। carriers and multiple access with collision detection एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसको हम CSMACD के नाम से भी पॉपुलरली जानते हैं। जो इसका प्रयोग किया जाता है वो कैरियर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है कि फिजिकल मीडिया में जो सिग्नल है, कैरियर है, वह कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है या किया जाएगा, उसके लिए हम CSMACD का प्रोटोकॉल का यूज करते हैं।
It sends or listens whether the shared channel of transmission is busy or not. यह जो प्रोटोकॉल है वह पहले डेटा को या कैरियर को ट्रांसमिशन लाइन में भेजने से पहले जो शेयर ट्रांसमिशन लाइन है, शेयर ट्रांसमिशन लाइन मीन्स एक ट्रांसमिशन लाइन है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और कोई भी दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उस समय कोई यह देखता है कि कोई दूसरे कंप्यूटर उसमें कोई ट्रांसमिशन तो नहीं कर रहे हैं या वह ट्रांसमिशन लाइन या मीडिया बिजी तो नहीं है। अगर किसी कंप्यूटर को डेटा भेजना है और वह देखता है कि ट्रांसमिशन लाइन बिजी है तो वह अब भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं करेगा, उसको डेफर कर देगा और तब तक डेफर कर देगा जब तक कि चैनल फ्री नहीं हो जाए और जैसे ही चैनल फ्री होगा वह डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है। The collision detection technology detects collision by sensing transmission from other station. और जब भी डेटा ट्रांसमिशन होगा तो ट्रांसमिटिंग स्टेशन एक कॉलिजन डिटेक्शन मेथड भी यूज करता है कि कहीं ट्रांसमिशन लाइन में कॉलिजन तो नहीं हुआ है। इसके लिए वह दूसरे स्टेशन से जो सिग्नल आ रहे हैं उनको सेंस करता है। On detection of collision, the station stops transmitting, sends a jam signal and then waits for a random time interval before retransmission. और जैसे ही ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन आइडेंटिफाई करता है कि कोई कॉलिजन हुआ है तो ये डेटा ट्रांसमिशन या फ्रेम का ट्रांसमिशन बंद कर देता है और फिर एक जैम सिग्नल भेजता है कि अभी जैम हो रहा है या ट्रांसमिशन लाइन पे और कुछ समय के लिए इंतज़ार करता है डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले या रिट्रांसमिशन तब करता है जबकि लाइन फ्री हो जाती है। Algorithm of CSMACD: when frame is ready to transmit, the transmitting station checks whether the media is idle or busy. जब टर्मिनल पे कंप्यूटर टर्मिनल पे डेटा फ्रेम्स रेडी होती हैं ट्रांसमिशन के लिए तो डेटा लिंक लेयर चेक करता है कि मीडिया बिजी है या आइडल है या खाली तो नहीं है। इफ द मीडिया इज बिजी द स्टेशन वेट्स अंटिल इट बिकम आइडल। जब कंप्यूटर को लगता है कि मीडिया बिजी है तो यह वेट करता है और तब तक वेट करता है जब तक कि मीडिया या चैनल फ्री नहीं हो जाए। इफ मीडिया इज आइडल द स्टेशन स्टार्ट्स ट्रांसमिटिंग एंड मॉनिटर्स द चैनल टू डिटेक्ट कॉलिजन। जब मीडिया आइडल हो जाती है, जब ट्रांसमिशन लाइन या चैनल आइडल हो जाता है तो जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है वह डेटा फ्रेम्स को ट्रांसमिशन लाइन में भेजता है और मॉनिटर करता है कि कोई कॉलिजन तो नहीं हुआ है। इफ अ कॉलिजन इज डिटेक्टेड द स्टेशन स्टार्ट्स द कॉलिजन रिजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड रिट्रांसमिट द फ्रेम। डेटा ट्रांसमिट करने के साथ साथ वह बीच में कॉलिजन डिटेक्शन को भी चेक करता है। अगर इस टर्मिनल को लगता है कि कॉलिजन हुआ है ट्रांसमिशन लाइन में तो यह एक प्रोटोकॉल कॉलिजन रिजोल्यूशन मैकेनिज्म या कॉलिजन रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को इसमें ये एक्टिवेट हो जाता है और इसको रिजॉल्व करने के लिए जो भी इसमें है कि टर्मिनल को वेट करना है या कितने समय के लिए वेट करना है या रैंडम समय के लिए वेट करना है, उस समय तक जो टर्मिनल है या ट्रांसमिशन स्टेशन है वेट करता है और फिर जब चैनल फ्री हो जाता है तो डेटा को फिर दोबारा ट्रांसमिट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।